हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए माध्यम से परीक्षा प्लान को लेकर, जो कि उनके माध्यम से आप सभी के लिए निकल कर आया है। टीजीटी बीजीटी यूपी टीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए सुपर टीईटी के बारे में, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर के साथ साथ 4163 प्लस 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे विज्ञापन के साथ साथ अगर बात की जाए 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ यूपी टीईटी के बारे में। और जो भी जानकारी आप सभी के सामने निकली है वो है आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। बड़ी अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने यहाँ पे कंफर्म की गई हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो सबसे पहला नंबर है आपकी टीजीटी पीजीटी के बारे में, दूसरा है यूपी टीईटी को लेकर, और तीसरा है सुपर टीईटी के बारे में, जिसके लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने 28 अप्रैल से या 28 मई से माफ़ कीजिए 28 मई से एक धरना प्रदर्शन शुरू किया था, जो कि धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय तक चला। इस धरना प्रदर्शन का क्या क्या बेनिफिट रहा, साथ ही साथ आप जानते हैं थोड़े नुकसान भी हुए। हालांकि वो नुकसान सिर्फ पीजीटी वाले अभ्यर्थियों को हुआ क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं हो पाई। ऐसा मेरा नहीं कहना, ऐसा कहना था आयोग का, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी गोपनीय चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वहाँ पर न्यू प्राइमरी टीचर वैकेंसीज को लेकर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दा ये है कि शिक्षा आयोग के माध्यम से यहाँ पर आप सभी की परीक्षा प्लान को लेकर जानकारी दी गई है। आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में इस समय आयोग के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो आपकी अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर हो, या अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के साथ साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, या बात की जाए यूपी टीईटी के बारे में। इन तमाम मांगों को लेकर आयोग के सामने लगातार अभ्यर्थी मांग रख रहे थे और आयोग के ऊपर अपना जो दबाव है बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उनकी जो मांग है वो कंप्लीट की जाए। अब इसके बारे में एक एक करके मैं आता हूँ। पहले टीजीटी पीजीटी पे आते हैं, फिर यूपी टीईटी पे आते हैं, फिर सुपर टीईटी पे, है ना, क्योंकि एक साथ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब टीजीटी पीजीटी के अंदर दो मामले हैं। पहला तो खुद टीजीटी पीजीटी दो है, दोनों की परीक्षा है, और एक मामला है 4163 का, प्लस दूसरा है 25,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी का। ये दोनों मामले इसलिए अलग है क्योंकि 4163 पदों पर विज्ञापन सरकार ने पहले निकाला था, आयोग ने निकाला था, जिसकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थी दर दर भटक रहे, आयोग के सामने प्रदर्शन कर रहे, है ना। दूसरा मामला जो 25,000 पदों का है, जिसको लेकर जानकारी आप सभी के सामने लगातार मिलती रही है कि इतने पद खाली हैं। अब इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, टीजीटी को लेकर मैंने आपको बताया है कि आपकी परीक्षा 21-22 को वैसे तो प्रस्तावित है, लेकिन इसमें बदलाव होगा। आयोग जल्द ही इसको लेकर नया नोटिस जारी कर सकता है, जिसमें आपको नई तारीखों को लेकर जानकारी दे दी जाएगी। तो ये तो बात हो जाती है टीजीटी के बारे में। पीजीटी की परीक्षा अगस्त में होगी, ये पहले बता दिया गया है। अगर पीजीटी की परीक्षा अगस्त में होगी तो जो अभ्यर्थियों ने मांग रखी है कि जो पीजीटी की परीक्षा के बाद में टीजीटी की परीक्षा करवाई जाए, यानी कि इतना तो कन्फर्म है कि अगस्त के बाद फिर होगी आपकी टीजीटी की परीक्षा। लेकिन कल जब अभ्यर्थियों ने इसको लेकर मांग की थी या वार्ता की थी, तो वहाँ पर 2-3 पॉइंट और आपके लिए निकल कर आए थे, और वो थे आपकी नई शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, जहां पे अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी पुरानी परीक्षाओं के साथ साथ वो नई भर्तियों को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। आयोग का कहना है कि हम लगातार संबंधित विभागों के साथ में संपर्क में हैं कि जो टीजीटी पीजीटी के पद हैं कहीं ना कहीं उनको लेकर जो डाटा है उनको भेजा जाए। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो एडेड विद्यालय हैं उनके अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग चल रही है। एक बार जैसे ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप सभी के लिए जो टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती का प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की वजह से क्या होगा कि जो पदों की संख्या है वो सही तरीके से नहीं मिल पाएगी।
आप जानते हैं जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जहाँ पे आपके पद खाली होते हैं ना, वो पद कहीं न कहीं कंप्लीट भर नहीं पाते, क्योंकि अब या तो वैकेंसी निकाल देंगे। तो पहले क्या किया जाता है, हर विभाग का एक प्रोसेस होता है, वो पहले कहीं न कहीं ट्रांसफ़र करते हैं और प्रमोशंस करते हैं, फिर ट्रांसफ़र प्रमोशंस के बाद में जो पद खाली होते हैं, वहाँ पे नई नियुक्तियाँ की जाती हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से आप सभी के लिए टीजीटी-पीजीटी को लेकर देरी हो रही है, और इसके बारे में खुद जानकारी कल शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन के माध्यम से भी दी गई है। तो ये तो बात हो जाती है आप सभी की, अगर बात की जाए टीजीटी-पीजीटी की 25,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में और विज्ञापन को लेकर। विज्ञापन कब तक आएगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसके बाद में अध्याचन माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भेजे जाएंगे। अब यहाँ पर तो ये बात आ गई सामने, ठीक है। दूसरी चीज़ आप सभी के लिए और है कि वो ये कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसको लेकर तो आपका विज्ञापन पहले ही आ चुका है ना। जो नया विज्ञापन आएगा वो पूरे तरीके से नए तरीके से जारी किया जाएगा, और उम्मीद यही है कि जो नया विज्ञापन आप सभी के सामने आने जा रहा है उसमें पदों की संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि अभी तो 25,000 पद बताए गए थे, लेकिन जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाद में नए सिरे से जो गणना की जाएगी तो निश्चित तौर पे पदों की संख्या इंक्रीज़ होगी। तो जो नए अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप सभी के लिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर और यूपी-टीईटी एग्ज़ाम को लेकर। आपने देखा होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तकरीबन 10 से 15 दिन तक धरना प्रदर्शन चला, है ना? और अब 10-15 दिन तक चले धरना प्रदर्शन के बाद नतीजा क्या रहा वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखो, अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को लेकर अपने बयानों में कई बार कहा है कि हम अपनी ओर से कोशिश पूरी कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल को बनाने के बारे में हो, पोर्टल के बारे में काम शुरू करना हो, या संबंधित विभाग को पत्र भेजना हो, शासन से अपनी मांग पहुंचाना हो, या जो भी कार्य करना हो। उनका कहना है कि हमारे एंड से सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब तक हमें अध्याचन नहीं मिलेंगे तो विज्ञापन निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो प्राइमरी को लेकर सारी की सारी जो चीज़ अड़ी हुई हैं वो है आप सभी के लिए अध्याचन के बारे में। आयोग एक बार फिर से कोशिश करेगा कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अध्याचन उनको भेजे जाएँ, लेकिन अध्याचन आते हैं या नहीं आते हैं ये डिपेंड करेगी आपकी भर्ती, ठीक है। अगर अध्याचन नहीं आएंगे तो सीधी सी बात है कि भर्ती में देरी होगी, आ गई तो बात खत्म। दूसरी चीज़, यूपी-टीईटी के बारे में। यूपी-टीईटी का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी राहत की खबर है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा राहत की खबर है। यूपी-टीईटी को लेकर जैसा कि मैंने आप सभी को कई बार बताया था कि बहुत जल्द आप सभी को नोटिफ़िकेशन देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से तैयारियाँ भी की जा रही हैं। इस समय पे आयोग के पास में अगर टीजीटी-पीजीटी को छोड़ दिया जाए तो दूसरा कोई काम है नहीं है, और टीजीटी-पीजीटी वो करा नहीं पा रहे हैं। मई-जून के बाद में आपने देखा परीक्षाएँ आगे बढ़ती जा रही हैं। दिसंबर-जनवरी से उन्होंने शुरू करी थी परीक्षा, आज जून हो गई है, एक भी परीक्षा हुई नहीं, आगे अलग से बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आयोग के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि कुछ नहीं तो कम से कम यूपी-टीईटी सही, है ना? तो यूपी-टीईटी को लेकर उनकी तरफ से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, जल्द आ जाएगा। अगर सोशल मीडिया साइट पे कोई आपको तारीख बताई जा रही है, कोई समय बताया जा रहा है, तो पूरे तरीके से फेक है, क्योंकि आयोग ने ऐसा नहीं कहा है। आयोग का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन वो बहुत बहुत जल्द कब होगा वो आयोग बताएगा, ना कि सोशल मीडिया साइट्स पे चलने वाली चीज़ें। तो यूपी-टीईटी तो बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी इंतज़ार करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।